हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन प्रोसेसिंग के बारे में। एमबीबीएस एडमिशन प्रोसेसिंग के बारे में अगर जैसे कि मैं बात करूं, आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है और आपको किस कंट्री में एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ आपके लिए बेनिफिट होना है और आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए किस प्रकार से आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट रहे। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं, जो कि आप बहुत पॉइंट नोट आउट कर लें कि आप यदि एमबीबीएस अब्रॉड यदि प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं आप किसी से भी सजेशन ले रहे हो एज किसी काउंसलर हो या फिर कोई कंपनी से कोई भी आपको मैनेज कर रहा हो, तो आप उस पर्सन के थ्रू यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लें कि उस कंपनी का जिस कॉलेज के साथ आप कोई भी कंट्री हो या फिर किसी कॉलेज जो भी आपने शॉर्टलिस्ट किया है उसके साथ उसका कैसा फाउंडेशन है, ये भी मैटर करता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत पॉइंट नोट आउट करने की चीज़ें हैं कि आप यदि अब्रॉड में जा रहे हैं, कि आप जिस पर्सन के थ्रू जा रहे हैं वो आपके लिए सपोर्टिव कितना है और वो ऑलरेडी कितने साल से कर रहा है, उस कंपनी के बारे में पूरी छानबीन निकालने, क्योंकि आपको वहाँ पर लगभग 5.5 साल तक रहना होता है। तो ये भी मैटर करता है कि आप ये भी पॉइंट आप नोट आउट कर लो। और वैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका एडमिशन प्रोसेसिंग कैसे होता है और मतलब किससे रिकॉग्नाइज और अप्रूवल होनी चाहिए ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। तो सबसे पहले यदि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंडिया से या फिर इंडिया के स्टूडेंट या फिर इंडिया में या फिर अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो अब्रॉड जाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले एनएमसी की एक गाइडलाइंस होती है कि स्टूडेंट की एज जो होनी चाहिए लगभग 17+ होनी चाहिए एंड नीट क्वालिफाई होना चाहिए और उसका जो एकेडमिक हो गया 10th 12th वो 50% होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप मतलब एमबीबीएस अब्रॉड में जा सकते हैं एंड नीट क्वालिफाई भी होना ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि बिना नीट एग्ज़ाम के भी वहाँ पे एडमिशन हो जाता है डायरेक्टली, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे होता है। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि आपने यदि कोई भी कंट्री एमबीबीएस अब्रॉड का कोई भी कंट्री देख लो, उस कंट्री में से आपने कोई भी यूनिवर्सिटी चॉइस कर ली, ठीक है। सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी आपको चॉइस करनी होती है, तो उसका जो चॉइस करने के बाद एक यूनिवर्सिटी चॉइस कर ली, उसका सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। एंड जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे, पहले उसको मतलब सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद उसका फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एक अटैच द नेसेसरी एक डॉक्यूमेंट्स आता है, उसके साथ आप अपना फॉर्म जो होता है और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सबमिट करने पड़ते हैं सबसे पहले। देन उसके बाद आपको वहाँ से एप्लीकेशन मतलब यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आता है। फिर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आने के बाद देन आप अपने पासपोर्ट या फिर वीज़ा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करके फिर आप अपने पासपोर्ट वीज़ा वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि आप वहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फ़ीस होती है, फर्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो आपको जमा करनी पड़ती है। देन फिर उसके बाद आप वहाँ पे उसकी जो जहाँ जिस कंट्री में जा रहे हैं आप उसकी लैंग्वेज की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पे एडमिशन प्रोसेसिंग। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की आपका 10th 12th कि आपका मार्कशीट जो आपकी कॉपी होती है, स्कैन कॉपी, वो चाहिए होती है एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है एंड उसके बाद आपका एयर टिकट्स चाहिए होता है और आपका जो वीज़ा का पासवर्ड होता है 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए वो चाहिए होता है। नीट क्वालिफाइड का मार्क्स जो होता है, नीट क्वालिफाई जो होता है आपका वो चाहिए होता है। एंड उसके बाद अगर जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे तो और पासपोर्ट भी, वीज़ा पासपोर्ट भी चाहिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ, ये तो हो गए हमारे एमबीबीएस अब्रॉड के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो कि आपको स्लाइड में शो कर दिए होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको दोनों स्लाइड शो हो रही होंगी और जो कि आपको मैंने बता दिया। अब मैटर करता है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप कंट्री चूज़ कर रहे हैं तो कंट्री सबसे पहले आप वो देखें कि जिसका हमारे इंडिया के साथ हमारा बहुत अच्छा फाउंडेशन हो। जैसे आपका जॉर्जिया देख लो, जॉर्जिया के साथ हमारा बहुत अच्छा है। आप रसिया देख लो, रसिया के साथ भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है। यदि आप ये दो देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको जो प्रेफर कर रहा हूँ
जॉर्जिया और रशिया बहुत अच्छी कंट्री हैं। जॉर्जिया के साथ भी हमारा बहुत अच्छा मतलब फाउंडेशन बना हुआ है, तो ये भी मैटर करता है। लगभग 5 साल भी आपको यहाँ पर रहना होता है। एंड फिर आपको सबसे दूसरा पॉइंट जो मैटर करता है कि आप जिस पर्सन के थ्रू, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हों, किसी भी कॉलेजेस में जा रहे हों, आप जिस पर्सन के थ्रू जा रहे हो उस पर्सन से वो उस कंट्री या फिर जिस कॉलेजेस के लिए जो वर्क कर रहा है वो कितने टाइम से कर रहा है, क्या वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या नहीं, ये भी रिव्यू लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लगभग 4-5 साल वहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, पढ़ाई करोगे और आपको उस पर्सन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये भी सोच समझ के जाएं कि आप यदि आप जा रहे हैं अब्रॉड में, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जिस पर्सन के थ्रू जा रहे हैं और वो आपको सपोर्ट नहीं करता है तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए बहुत वहाँ पे हानिकारक, मतलब एकदम से ज़िंदगी झंड हो जाएगी आपकी। तो ये भी मैं आपको बता दिया हूँ वीडियो में। एंड यदि आपको इस वीडियो में और एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी जो आपकी होनी चाहिए ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन की, अगर जैसे कि मैं बात करूँ, आपकी WHO हो गया, NMC हो गया, ECFMG हो गया, आपका WHO आपका हो गया, काफ़ी चीज़ें मतलब जो हो गई रिकॉग्नाइज वगैरह। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन जो होती है, इसका फ़ायदा क्या है कि MBBS यदि आपने इससे रिकॉग्नाइज और अप्रूवल मिला हुआ है यूनिवर्सिटी को, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपने सिलेक्शन किया है इससे मिला हुआ है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप MBBS अब्रॉड से अगर MBBS पूरा करने के बाद आप वर्ल्ड में कहीं पर भी एज अ MBBS डॉक्टर की प्रैक्टिस आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपकी जो डिग्री रहेगी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में वैलिड रहेगी। तो ये सबसे बड़ा मोस्ट पॉइंट है कि आप जो यूनिवर्सिटी चॉइस कर रहे हो वो शॉर्टलिस्ट हेड यानी कि अप्रूवल उसका उससे मिला हुआ है या फिर रिकॉग्नाइज है या नहीं, तो ये भी मैटर करता है। यदि आप स्टूडेंटों को यदि कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है कि आपको कौन सी कंट्री लेनी चाहिए, कौन सा आपका उसमें फ़ायदा रहता है, एंड किस कंट्री में कौन सी टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, जो कि आपको वो भी समझ नहीं आ रहा है किससे रिकॉग्नाइज है क्या नहीं है, तो आपको मैं अपना कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं अपना एक नंबर पिन कर दूंगा, जो कि आपको अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होती है या भी कोई भी जैसे भी चाहिए होता है तो आप उस नंबर पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, वहाँ से मैं आपको कोई भी हेल्प दे दूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहा है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, यदि आपको MBBS अब्रॉड या किसी भी कंट्रीज़ के रिलेटेड किसी भी कॉलेजेस की या कुछ भी वीडियो बनवानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं MBBS अब्रॉड के एडमिशन के प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। यदि आपको ये सब समझ आए हों तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।